आपको पहले बता दें कि केशव मौर्य के साक्षात्कार ने किन बड़े सवालों को जन्म दिया है। सवाल समझिए, सवाल ये है, पहला बड़ा सवाल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। पहला सवाल ये कि क्या योगी को लेकर बीजेपी के मन में संशय है? ये सवाल बहुत जरूरी है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्या योगी के कामकाज से संगठन खुश नहीं है? या संगठन शब्द पे गौर कीजिएगा, संगठन। क्या परंपरा के नाम पर ये योगी को संदेश देने की कोशिश है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगला, क्या हाईकमान के जिक्र से योगी को आईना दिखाया गया है? ये सवाल है। हम वो सवाल आपको बता रहे हैं जो उठ रहे हैं इस समय। क्या केशव के मन में 2017 में सीएम ना बन पाने की टीस है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये सवाल उस दौरान काफी उठा था। और सीधे मैं चलूंगा प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, आपकी जो राजनीतिक समझ है, ये पूरा आपने जो साक्षात्कार सुना, आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? देखिए, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। योगी आदित्यनाथ चेहरा भी होंगे और हम अपनी परंपरा का पालन भी करेंगे। परंपरा ये है कि विधायक दल के नेता विधायक चुनते हैं और आला कमान तय करता है। हम ये परंपरा का पालन भी कर लें और योगी आदित्यनाथ को चेहरा भी घोषित कर दें। ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती हैं। देखिए अभिषेक जी, जो केशव मौर्य का आपने इंटरव्यू किया, मैंने देखा था कल रात में ही, तो उसमें दो बातें उससे निकल कर आती हैं। एक, 2017 से उनकी जो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है वो उसी तरह से बलवती है जैसे 2017 में थी। आपको याद होगा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के कक्ष के बाहर अपने नाम की पट्टी लगा दी थी। तो इसमें तो कोई किसी को संशय है नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने परंपरा की कही, आप उनको दोष नहीं दे सकते। ये उनकी बात सही है कि हाईकमान तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है पार्टी का तय करता है। दूसरी बात, आपने बहुत पूछने की कोशिश की कि इस चुनाव के बारे में, उस पर वो सवाल से बचते रहे। उन्होंने कहा कि 2022 में जब हम जीतेंगे, प्रचंड जीत होगी हमारी, 300 से ज्यादा हमारी सीटें आएंगी, तो हाईकमान तय करेगा। तो वो सैद्धांतिक रूप से और जो व्यवहारिक बात है उससे अलग कुछ नहीं कह रहे, एक बात। लेकिन आप तर्क के लिए सोचिए कि मान लीजिए कि 2022 का नतीजा आता है, बीजेपी जीत जाती है और फिर मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है पार्टी हाईकमान के सामने, विधायकों के सामने। तो जिस व्यक्ति को 17 में आपने प्रोजेक्ट नहीं किया मुख्यमंत्री के रूप में, उसको मुख्यमंत्री बनाया, 5 साल सरकार चलाई और फिर से अगर पार्टी जीत कर आती है तो इसकी सजा मिलेगी कि उनको हटा दिया जाएगा। ये किसी पार्टी में होता है क्या? नहीं। तो प्रदीप जी, आप अगर ये कह रहे हैं तो फिर तो बात वही होगी ना कि हम इंतजार करें कि 2022 में अगर पार्टी जीतती है तो फिर योगी आदित्यनाथ को श्रेय मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वही होगा जो केशव मौर्य इशारा कर रहे हैं। यानी कि ये मामला ओपन है ना, अभी डिसाइड नहीं है। यही तो सवाल है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। इंतजार तो हम आप कर सकते हैं, लेकिन जिसको मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है वो इंतजार करने को तैयार नहीं है। इंतजार करेगा। बिल्कुल। प्रदीप जी, अभी आ रहा हूं, एक बार घनश्याम तिवारी के पास चलते हैं। गीता भट्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तुरंत उनके पास आऊंगा। घनश्याम तिवारी जी, आपसे सीधा सवाल ये है, ये तो माना बीजेपी का आंतरिक मामला है, आप यही कह देंगे हमसे क्या मतलब, लेकिन एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ बतौर यूपी के सीएम आपके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने जा रहे हैं। ये चेहरा अगर बदलता है या नहीं भी बदले, अगर ये क्लियर ना हो कि अगला कौन कैंडिडेट होगा, तो आपके लिए आसानी होगी। आपको सबसे अधिक खतरा, ये जो मैं आपसे वो बात पूछ रहा हूं जो चर्चा होती है, आपको सबसे अधिक खतरा, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा जिसे कहते हैं राजनीतिक डर, वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे से ही है। घनश्याम जी, देखिए, पद भिक्षा की खातिर देश के सबसे बड़े सूबे के सूबेदार दुर्दिन ऐसे आए, दर दर भटक रहे हैं वो दिल्ली के दरबार। 11 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये संदेश भेजा था सभी को, और वो सच था। आज भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल देखिए उत्तर प्रदेश का, तो उससे स्पष्ट है कि एक लड़ाई चल रही है। आदित्यनाथ कहते हैं कि मोदी जी से कि अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति करना होगा तो योगी करना होगा, और मोदी जी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, अगर उत्तर प्रदेश में चलना होगा तो मोदी करना होगा। ये लड़ाई ईगो की लड़ाई है, अहंकार की लड़ाई है, गवर्नेंस की लड़ाई नहीं है। पिछले 4.5 साल में सिर्फ समाजवादी पार्टी के कई कार्यों को दिखा करके इस सरकार ने सिर्फ फीता काटा है और समय काटा है। और आज जब चुनाव है, जनता के सामने जाने का समय आया है, तो ऐसे डरे हुए हैं कि इन्हें पता नहीं किसके चेहरे पे जाया जाए। मोदी जी के चेहरे पे जाया जाए, योगी जी के चेहरे पे जाया जाए, केशव प्रसाद मौर्य जी के पास
कुछ भी दिखाने को नहीं है। घनश्याम जी, घनश्याम जी, आप घनश्याम जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। आप मेरा सवाल समझे नहीं आप। मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे से परेशानी तो आप लोगों को है ना, कि अगर वो चेहरा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो फिर तो एक बड़ा जो कहा जा रहा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जो बात चर्चा में है, फिर तो एक बड़ा वोट बैंक आपके हाथ से सरक जाएगा अगर वो चेहरा प्रोजेक्ट होता है। तो वो तो डर आपको होगा ना। आदित्यनाथ जी के चेहरे से डर तो भारतीय जनता पार्टी को है, प्रधानमंत्री को डर है, केशव प्रसाद मौर्य को डर है। ये आपस में डर सिर्फ इसलिए, मैं ही तो कह रहा हूं, ये आपस में डर इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नेंस का कोई कीर्तिमान स्थापित किया गया हो। हाँ। दरअसल अहंकार और दुर्दंड वाले गवर्नेंस का कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जहां पे पत्रकारों की हत्या हो जाती है। ठीक है, अभी आपके पास अभी लौट रहा हूं, कुछ और भी सवाल हमारे पास है। एक बार तुरंत गीता भट्ट से कमेंट ले लें इसी बात पर। गीता भट्ट जी, मुझे एक बात समझाइए, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये इस समय की स्थिति है कि अगर ये पूरा मामला ओपन है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, अगर ये क्लैरिटी नहीं हो रही है तो क्या असर पड़ेगा आपके कार्यकर्ताओं पर? मतलब आपके कार्यकर्ता, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मैं पूछ रहा हूं, वो आप निकल गया इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी के कैडर पर क्या असर पड़ेगा अगर ये क्लियर नहीं है कि उनका चेहरा कौन है, वो भी यूपी जैसे प्रदेश में जहां पर योगी आदित्यनाथ के नाम को पूरे देश में घुमाया गया है, पूरे देश में प्रचारित किया गया, अगर वहां पर यूपी में ही उनको चेहरा घोषित अभी तक नहीं हुआ है या ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए अभिषेक जी, ज्यादा अटकलें मुझे लग रहा है शायद पार्टी के बीच में न होकर बाहर ज्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि आप देखें कि जो संगठन मंत्री हैं, उन्होंने खुद जब उन्होंने उत्तर प्रदेश को गए और उन्होंने जो है समीक्षा ली, जो कि आमतौर पर जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री तो जगह जगह राज्यों में जाके करते हैं, तो उसके बाद जिस तरह की अटकलें जो है प्रेस में और खास करके विपक्षी दलों ने उठाने का जो है प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो पूरी तरह से संतुष्ट है जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से खास करके कोविड के समय में जिस प्रकार से कार्यक्रम, पहले भी जो कार्यक्रम, अच्छा ठीक है, पूरी तरह से संतुष्ट ठीक है गीता जी, एक जो रिफ्ट मैं समझ गया आपकी बात। गीता जी मैं समझ गया, आप ये कह रही हैं कि ये सब विपक्ष का प्रचार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।